अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहीं अभी लगाना। हाँ आमिर साहब ऐसा बैठो मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवाज़ के लिए है, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। अल्लाह ताला जो है हमको अल्लाह के रास्ते में कबूल करा, ये अल्लाह की जो है अल्लाह की तरफ से जो है बहुत बड़ी जो है खुशनसीबी की बात है। इसलिए हमारे महल्ले के अंदर, हमारे गांव के अंदर बहुत सी माँ बहनें हैं जिनके दिलों के अंदर तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना। बहुत सी बहनें नामे भी लिखा के हैं, हमसे ज़्यादा जो है फ़िक्र करने वाली। अल्लाह ताला जो है हमको कबूल कर लिया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। एक सुबह शाम का भी अल्लाह के रास्ते में निकल जाना, इसकी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। एक तो चीज़ है माशाल्लाह, हम 2 दिन से मुज़ाकिरे सुनते आ रहे हैं कलमा और नमाज को लेकर, इल्म इलाही और ज़िक्र इलाही के साथ अपने हक़ को माफ़ करते हुए, दूसरों के हुकूक़ को अदा करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से ये अल्लाह के रास्ते में जो है निकलते रहना है। से रोज़ा निकलना है, अशरा निकलना है और छिल्ले लगाना है और जो है बैरून को भी जाना है। से रोज़ा इसलिए निकलना है कि हम हमारे मंडल की फ़िक्र कर सके कि हमारे मंडल के अंदर कैसा दीनदारी बाकी रहे। इसलिए जो है अशरा इसलिए निकलना है कि हमारे ज़िले और सूबे के एतबार से जो है दीनदारी को ज़िंदा करने की मेहनत है। और जो है 4 महीने जो बैरून, ये सब जो है मुल्क के वास्ते है, और बैरून जो है दूसरे मुल्कों के लिए दीनदारी की फ़िक्र के वास्ते है। एक तो जो है अपने आप को दीनदार बनाना है। अपने आप को दीनदार बनाने के लिए पहली चीज़ जो है, हम मुकाम पे जाने के बाद घर की तालीम को नागा ना करें। घर की तालीम जो है हमारी रोज़ाना हो। हमारा सुबह का नाश्ता नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं। 3 वक्त में कोई एक वक्त का जो है खाना छूट गया तो कोई जो है अफसोस की बात नहीं, लेकिन हमारी घर की तालीम ना छूटे। ये घर की तालीम जो है अपने घर को दीनदार बनाने की मेहनत है। हाँ, ये हमारी जो है मसरूआत की मज़ीवार जमात है, घर की तालीम। अब ये से रोज़ा जो है अपने जो है मंडल के एतबार से, और जो है अशरा जो है छिल्ला, ये अपने सूबे के ज़िले के एतबार से, और जो है बैरून जो है ये हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। ये उम्मत की बच्ची बच्ची पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। ये उम्मत का बच्चा बच्चा पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। एक आदमी है, ज़ईफ़ है, अने उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, माजूर है, पलंग पे है, बेड पे है, लेकिन पूरे आलम के ज़िम्मेदार है। हमारी माँ है, पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। वजाहत के लिए बात बता रहा हूँ मैं। हमारी खाला है, पूरे आलम के ज़िम्मेदार है। हमारी नानी है, पूरे आलम के ज़िम्मेदार है। ये उम्मत के हर जो है बहन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। इसलिए आलमी नबी की आलमी उम्मती है। बहुत से बयान हम सुनते हैं, मुज़ाकिरा सुनते हैं, ख़ास तौर पे जो है
हम जो है अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हमें जो है अल्लाह के रास्ते में निकले हुए बहनें हैं। अल्लाह ताला जो है कहने वाले की भी और सुनने वाले की जो है फ़िक्र से जो है ये काम को जो है समझ कर जाने की। कुछ सीखे नहीं से रोज़ा में, लेकिन एक फ़िक्र आ गई, मुकाम पे जाके सब सीख लेती। एक फ़िक्र दिलाने के लिए अल्लाह का रास्ता है। एक फ़िक्र आ गई कि मेरे घर की तालीम नागा ना हो, एक फ़िक्र आ गई कि मेरे 5 खुद के नमाज नागा ना हो। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। एक वक्त की नमाज ख़ज़ा हो जाना, अल्लाह 2,28,00,000 बरस जहन्नम में जलना है, खाली नमाज ख़ज़ा हो गई तो। अगर नमाज ही छूट गई, अब अल्लाह माफ़ फरमाए। हमें जो बैन बातें जो बता रहा हूँ मैं, ये फ़िक्र के लिए मैं ख़ुद भी जो है अमल करने वाला बन जाऊँ। आप माशाल्लाह आप तो नमाज़ी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। एक तो क्या है, हमारे काम से यही चाहा जा रहा है कि हर बहन नमाज़ी बन जाए, हर नमाज़ी बहन जो है दीन का काम करने वाली बन जाए। ये हमारे काम से चाहा जा रहा है। अव्वल वक्त में फ़जर में जो है, अब मर्द हजरात के लिए तो मस्जिदों में जमात का वक्त मुकर्रर होता, लेकिन माँ बहन जो है अपने घर में जैसा वक्त नमाज का वक्त लिख के रख ले, या फ़िक्र करें कि अव्वल वक्त में जो है कैसे आने नमाज का वक्त शुरू उसे अब ख़त्म कब हो रहा, ये हमारे जहनों में हो। फ़जर का वक्त हमारा शुरू, हम जो है कारकुन बहनें हैं, काम करने वाली बहनें हैं, हम जो है फ़जर की नमाज़ का वक्त हमारे अंदर फ़िक्र हो कि फ़जर की नमाज़ का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, मालूम करें, अपने घर वालों से मालूम करें, ख़ुद मालूम करें। ज़ोहर का नमाज़ का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, असर की नमाज़ का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, मगरिब इशा, ये एक फ़िक्र हो। इसलिए असल जो है बालिग होने से लेकर मौत तक नमाज फ़र्ज़ है। ईमान के बाद जो है सबसे अहम नमाज, मैं शुरू में बताया हम सब माँ बहनें ईमान वाली है, कलमा पढ़ी सो। अब ईमान वाली माँ बहनें के लिए नमाज़ फ़र्ज़ है। और नमाज़ पढ़ने का अरे हमारे जो 6 नंबर जो है ये आसान है। नमाजी बहन के लिए इल्म का जानना ज़रूरी है। मसले मसाइल, नमाज के अंदर कितने फ़राज़ हैं, कितने नमाज के बाहर कितने फ़राइज़ है, मोटा मोटा इल्म नमाज में जो है जो सूरे पढ़ते हैं। अब जो है ईमान वाली बहन है, नमाजी भी है, इल्म भी हासिल है, सारी चीज़ें हैं। हमारा दीन जो है अखलाक से फैला है, अखलाक हो, इसलिए हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, हज जो है काबतुल्लाह में करते हैं, और जो है रोज़ा जो है पेट के अंदर रहते हैं। अब अखलाक वाली चीज़ गैरों को नज़र नहीं आती। ये हमारे जो है 14 नंबर जो है इकराम मुस्लिम, अपने हक़ को माफ़ करते हुए, दूसरों के हुकूक़ को अदा करते हुए, सलाम कलाम, हर बहन से जो है दुनिया के जो है 100 बातें कर रही, दीन के 10 बातें करें, दुनिया के 10 बातें कर रही, दिन के 1, 2, 3, 4 बातें करें। हमारे अखलाक से जो है उनको जो है दाई बनाए, उनको जो है नमाजी बनाए, उनको जो है कुरान पढ़ने वाली बनाए। मीठे लफ्ज़, वक्त शनासी, फ़िज़ा शनासी जो हमारे बड़े बोल रहे हैं कि किससे कैसा बात करना, किसका कौसा अदब करना, ये तो हम बारहा सुनते हैं कि बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफ़क़त करना, उलमा दिन की कदर करना, ये सारे किसका क्या हुकूक़ है, अपने हक़ को माफ़ करके दूसरों के हुकूक़ अदा करना। अब ये सारी चीज़ें हैं। ईमान वाली बहन है, नमाज की भी जो है औक़ात की जो है निगरानी है, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ रही है, और जो है इल्म का एक शौक़ है, इल्म भी जान रही है, सारी चीज़ें मसले मसाइल मालूम कर रही है, अखलाक भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक भी जो है दुरुस्त हो रहे हैं हमारे। अब 5वीं जो चीज़ जो हमारी है वो इखलास नीयत है। ये बहुत अहम है। ये 5वां नंबर जो है इसकी निगरानी करें। अमल के शुरू में मैं जो कर रहा हूँ ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये अमल के शुरू में, अमल के दरमियान में, अमल के आखिर में हमारी नीयतों को दुरुस्त करें। हर अमल जो है शुरू में जो है हर जो है आदमी जो है, हर बहन जो है, शैतान तो हर एक के पीछे लगा हुआ है, रियाकारी से करते हैं, करते करते आदत बन जाती है। उसके बाद जो है इखलास आती है। इखलास जो है बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत आखिर में आती है। जैसा कि मकान बनना है, चारों तरफ जो है दीवार बनते हैं, आखिर में छत पड़ता है। अगर मकान को तोड़ना है, पुराना मकान है, तो पहले छत गिरता है। इसी तरह ये इखलास जो है बहुत मेहनतों से आता है, लेकिन बहुत जल्दी चल जाता है। अपने ख़ास जो है बंदों को अल्लाह ताला जो है बंदियों को इखलास और जो है ईमान और इखलास की चीज़ से नवाजते हैं। इसलिए इखलास की बहुत निगरानी करें। हर वक्त जो है हर अमल में 3 दफ़ा दुरुस्त करते रहे कि जो भी अमल है अल्लाह के लिए है। अब सारी चीज़ें हैं, ईमान वाली बहन है, नमाज की पाबंद भी है, हुजूर के वक्त, और जो है इल्म और ज़िक्र का भी जो है जज्बा है, और जो है अखलाक भी अच्छे है, इखलास भी है। लेकिन ये 6ठा जो हमारा नंबर है खुरूज। ये खुरूज हर 3 महीने, हर 3 कम से कम जो है हर 3 महीने के बाद जो है हर बहन को जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अपने घर वालों के साथ, अपने महरम के साथ। जो हमारे बड़े तरतीब बताए हैं, एक तो तरतीब है, एक तो तकाज़े हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकाज़े पे जो है जमातें बन रहे हैं तो तैयार हो जाना है। अब
अब का वक्त जो है जो चल रहा है, एक तो सिद्दीक़ की तरतीब है, मैं सब है बयान नहीं कर रहा हूँ, एक मुज़ाकिरे के तौर पर जो है हमारे बहनों से 2 दिन से बयान होते जा रहे हैं, मुज़ाकिरे के तौर पर जो है बात को बता रहा हूँ। एक तरतीब सिद्दीक़ की तरतीब है, मर्द हज़रात के लिए भी है, औरतों के लिए भी है कि पूरा जान पूरा माल, पूरा जान पूरा माल। बहुत से जो है अल्लाह वाली पूरा जान पूरा माल लगा दिया। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह वाले थे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शोहर से पूछते थे कोई तकाज़ा नहीं तो रात भर इबादत में रहते थे। हाँ, बहुत बड़े अल्लाह वाली रबिया बसरी ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं। हाँ, बहुत से जो है हमारे बड़े बड़े जो है बुजुर्गान दीन गुजरे हैं औरतों के अंदर, आयशा रज़ी अल्लाह ताला, और जो है बहुत से सहाबियात कैसा इल्म रखने वाले, दीन के ताल्लुक़ से कैसे कुर्बानी देने वाले। कि मैं बोला ना शुरू में जो है पहले एक तो है अपने आप को दीनदार बनाने की मेहनत, अपने आप को दीनदार बनाने में 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, रोज़ाना के तस्बीहात जो हमारे बड़े बता रहे हैं, मेन जो बातें जो बता रहा हूँ मैं, ये जो है अपने आप को दीनदार बनाने के लिए हमारी 5 वक्त की नमाज नागा ना हो। कोई उज़ूर है अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन शैतान जो है हमारे जो है सुस्ती लाता है, उसको जो है ख़बर को याद कर कर जो है मरने के बाद की ज़िंदगी को याद कर कर उसको हम एक मुज़ाकिरे के तौर पर अपने आमाल को दुरुस्त करना है। हाँ, अब से लेकर अब तक जो हो गया अल्लाह माफ़ फरमाए। अब हम घर को जाने तक हमारा नमूना, हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें जो है नागा ना हो। फ़र्ज़ नमाज़ों की हम माशाल्लाह पढ़ते हैं, एक मुज़ाकिरे के तौर पर बात कि कई खुशी की हालत हंदे, गम की हालत हंदे, कोई भी हालत हंदे, हमारे अंदर एक दर्द हो, एक फ़िक्र हो। इसलिए बोलें असल चीज़ जो है फ़िक्र है, बेफ़िक्री जो है हर बहन की जो है मौत है, यानी आमाल के एतबार से हर भाई की जो दाई की जो है मौत बेफ़िक्री वाली। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि सुस्ती का इलाज क्या है? बोले चुस्ती, जो शैतान हमारा सुस्ती ला रहा, हिम्मत करके जो है आमाल में एक तो आगे बढ़ना है। हाँ, माशाल्लाह जो है एक मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद जो है नमाज़ों का पाबंद हो जाए। हमारा काम में जो अहम चीज़ है, नमाज़ पढ़ने के बाद ही हर बहन नमाज़ी बनना है, हर नमाज़ी बहन जो है दिन का काम करने वाली बनना है। तो एक तरतीब जो मैं बता रहा था सिद्दीक़ की तरतीब, पूरा जान पूरा माल। अब कैसा है, ये तो हमें तरतीब के एतबार से 6 रोज़ा लगाते हैं, 3 महीना को एक मरतबा, 30 के 3 दिन लगे उन्हें अशरा लगाते हैं, जिसका अशरा लग गया उन्हें छिल्ला लगाने की फ़िक्र करते हैं, जिसका छिल्ला लग गया उन्हें बैरून जाने की एक तरतीब है। लेकिन पूरा जान पूरा माल में क्या है, तकाज़े पर जो है तुम्हारे हल्के में जमात तैयार हो गई, तैयार हो जाना, अगर वो एक ये पूरा जान पूरे माल में आ जाएगा। अभी जाके आए थे 6 रोज़ा, दूसरा हफ्ता जमात तैयार हो गई, अल्लाह ताला हमको मौका दिए हैं निकलने का, निकल जाना, ये एक सिद्दीक़ की तरतीब। अशरा अभी लगा के आए हैं, लेकिन तकाज़ा है एक जमात, दूसरी जमात बनी हुई है, उसमें जाके जुड़ना है, जमात हमारे से मुकम्मिल होती है, अशरा लगा डालना, पूरा जान पूरा माल। ऐसे लगाने वाले बहनें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सूबों के अंदर कई बहनें बार बार जो है अशरा, बार बार छिल्ले, बार बार 6 रोज़ा, एक धुन नए बहनों की फ़िक्र करके, यानी इनफरादी दावत के ज़रिए से तैयार करके, एक जो है ये सिद्दीक़ की तरतीब। एक तरतीब है फ़ारूक़ी, आधा जान आधा माल। ऐसे बहनें भी बहुत से हैं, ऐसे भाई बहुत से हैं कि हर साल जो है वो मर्द हज़रात 4 महीने लगाते हैं, 2 महीने निज़ामुद्दीन लगाते हैं। औरतों के लिए जो है छिल्ला निकल सकती हैं हर साल। हाँ, अब जब एक सिद्दीक़ की तरतीब, एक फ़ारूक़ी, एक आम सहाबा की तरतीब। आम सहाबा की तरतीब क्या है? हर साल 4 महीने लगाना। तो बहरहाल जो है मुज़ाकिरे के तौर पे जो मैं आगे की चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा पूरी दुनिया मेहनत का मैदान है। हाँ, अपना घर, अपना जो है अपना ख़ानदान, अपना जो आजू बाजू के पड़ोसियाँ, नहीं, हमारा महिला, पूरी दुनिया मेहनत का मैदान है। नियत करना क़यामत तक की सवाब मिल जाता है इंशाअल्लाह। और काम करना जब तक सांस है। काम क्या है? इनफरादी दावत से काम करना, इनफरादी दावत। अब जो है घर की ये इनफरादी दावत भी चलाना, इज्तिमाई तो घर की रोज़ाना की तालीम है, जो मशवरे से हमारा तय होता है वो तो हमें फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं बात के तौर पर जो है मुज़ाकिरे के तौर पर मेन बातें बता रहा हूँ, इसलिए बोले दावत के काम में हज़ारों बहनें लगी है। हाँ, अब जो है बहुत से बहनें इसमें जो है अशरा लगाई से भी है, 6 रोज़ा कई मरतबा लगाई से भी है, छिल्ले लगाए से भी बहनें हैं। बात को समझने के लिए हमारे पुराने बहनों के अंदर ये बात बता रहा हूँ मैं, बहुत से भाई और बहुत से बहनें इस दावत की मेहनत में अल्लाह जोड़ दिए हैं। करने अव्वल का हीरा, ये काम जो है रब्बानी लहर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जल्ला एक सदी हो गई ये काम शुरू होकर। ये काम जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद 1440 पर साल चल रहा, अब 1400 साल हो गया। इज्तिमाई तौर पर 3 सदी तक इज्तिमाई तौर पर अल्लाह काम को चला है, 3 सदी, यानी
300 साल 350 साल हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पे काम को चलाए हैं। उसके बाद जो है ये काम इनफरादी में चला 1000 साल तक। फिर अल्लाह ताला मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए इज्तिमाई तौर पे काम को चलाए हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो बहिश्ती ज़ेवर लिखे हैं, हकीमुल उम्मत थे। जब ये काम शुरू हुआ उनके जो है उनके इलाके थाने भवन को जमात गई तो कहने लगे, देखे लोग बोले हज़रत एक जमात आई है, मौलवी इलियास जो दिल्ली से जमात भेजे हैं, आपके बहुत से मुरीदा वो जमात में बैठे हैं जिनको कलमा तक भी नहीं आ रहा। तो हज़रत जो है फ़ौरन आए, एक मस्जिद के कोने से ठहर के देखने लगे, देख रहे थे जमात वाले क्या कर रहे थे। तो जो है जो कुरान के हलके लगे हुए थे देख के इतना खुश हो गए, मौलवी इलियास ने आस को यास में बदल दिया। जो मेरी आस थी मौलवी इलियास ने आस को यास में बदल दिया, मौलवी इलियास ने आस को यास में बदल दिया कहने लगे। और जो है जमात की नुसरत भी करे, कुछ रकम दे दिए कि आप पका के खाओ, जमात की हिजरत नुसरत। इतना खुश है बुज़ुर्ग। बोले हर सदी के बाद अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा कर दी। हर 100 साल के बाद जो दीन के अंदर जो खामियाँ आती, दीन के अंदर जो बिदत आया था, दीन के अंदर जो जहालत आया थी, हमारे पहले मुजद्दिद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। हमारे पहले मुजद्दिद, ऐसा कई मुजद्दिदां गुजरे हैं 1400 साल। ऐसा 1000 साल के मुजद्दिद भी हती, 100 साल के मुजद्दिद एक हती, 1000 साल के मुजद्दिद भी हती। तो उनके जाने के बाद जो है बड़े बड़े उलमा इकराम अल्लाह वाले डिसाइड करती है मुजद्दिद थे। तो ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल के मुजद्दिद थे। इतना खुश हो गए, बहुत से अल्लाह वाले थे उस वक्त। हाजी इमदादुल्लाह साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके जो शागिर्द कासिम साहब नानवती, उनके शागिर्द रशीद अहमद गंगोई, अब जो देवबंद का जो मदरसा शुरू करें उनके शागिर्दों में मौलाना हिंद यानी शेखुल हिंद, उनके शागिर्दों में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह आती। एक एक बुजुर्ग से अल्लाह एक एक काम लिए। बोले मौलवी इलियास ने आस को यास में बदल दिया। इतना खुश हो गए बुजुर्ग कि इज्तिमाई जो अल्लाह के नबी जो इज्तिमाई तौर पे जो काम को ज़िंदा करने की मेहनत करे थे वही ये मेहनत है। घर बनाने के अंदर कोई चीज़ में खामी आ गई तो वही सीमेंट वही कंकर लगाया जाता। तो बोले हमारे 4 इमामों में एक इमाम है, वो इमाम कहते हैं, उनका नाम अहमद बिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। बोले जिस अल्लाह के नबी उम्मत की इस्लाह के लिए जैसी मेहनत करे थे उस वक्त तक वैसी मेहनत नहीं होगी, ये उम्मत के अंदर इस्लाह नहीं होती। तो वही ये काम है। 100 अल्लाह के नबी के जाने के बाद 100 साल के अंदर कोई सहाबी बाकी नहीं रहे, सारे सहाबा ख़त्म हो गए। ताबईन ताबईन औलिया अल्लाह, इससे काम चला 3 सदी 3.5 सदी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक इज्तिमाई तौर पे काम चला। एक जमात बनाई गई जहाँ दीन ने पहुँचा हो, दीन पहुँचाना। उलमा कराम कई महीनों का साजो सामान लेकर गए, तो दुनिया का जहाँ सूरज निकलता है वहाँ जमात गई, तो मालूम हुआ वहाँ मुसलमानों की बस्ती अज़ां हो रही। यहाँ कौन आए थे? फलां साहबी आए थे। हज्जतुल विदा के वक्त जो है 1,24,000 सहाबा में सारे सहाबा दीन को फैलाने के लिए मुल्क अनेक दुनिया के कोने कोने को पहुंच गए। बहुत से हमारे हिंदुस्तान को आए, पाकिस्तान को आए, हमारे तमिलनाडु को आए, बहुत पूरी दुनिया के अंदर जहां सहाबा दीन को फैलाने निकल गए। तो बताना ये है, फ़ोन को साइलेंट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इज्तिमाई तौर पर काम चला एक ज़माना। उसके बाद जो है काम ख़त्म हो गया। वो अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पर फिर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के ज़रिए से इज्तिमाई तौर पर काम को लिए हैं। तो मेरी फ़िक्र यह थी कि जाने के बाद एक मुज़ाकिरा है हमारा कि जाने के बाद हमें मुकाम में जो है ये काम पे जमे रहना। ये नबियों वाला काम, ख़त्म नबूवत को तुफ़ैल में कार नबूवत का काम, जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे वो काम के लिए अल्लाह हम बहनों को हम भाइयों को कबूल कर लिया, इसका यकीन हो। इसलिए एक नबी जाने के बाद दूसरे नबी आगे काम करते थे, वो नबी जाने के बाद तीसरे नबी आगे काम करते थे। इसी तरह सिलसिला चलता हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके बाद जो है शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम को सानी इमाम सानी आदम कहते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर सिलसिला चला, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इसी तरह जो है याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल में 18,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक नबी जाने के बाद एक नबी काम करते थे। अब ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में हमारे नबी पूरे नबियों के सरदार है। अल्लाह ताला वो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा। अब कोई नबी आने वाले नहीं। तो मर्द हजरात के अंदर दीन जिंदा होना, औरतों के अंदर दीन जिंदा होना, ये कैसा जिंदा हो? अब कोई नबी आने वाले नहीं। ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में ये काम हर बहन के ज़िम्मे है, हर भाई के ज़िम्मे है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं हम माशाल्लाह मुज़ाकिरे के तौर पर बात बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारी मकसद है, हमारे दुनिया में आने का मकसद यही है। अच्छे काम तो बहुत से है,
किसी जो है बहन के पास यतीम बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख दिए, माँ बाप नहीं, नेकियां मिल जाती। किसी अच्छे काम बता रहा हूँ मैं, भूखे को खाना खिला दिया, सवाब मिल जाता, नेकियां मिल जाती। मस्जिदें बना दी है, मदरसे बना दिए, चंदा कर दिए, सवाब मिल जाता। एक जगह पानी की ज़रूरत नहीं, वहाँ पानी का इंतज़ाम कर दिया, सवाब मिल जाता। ये अच्छे काम बहुत से हैं, लेकिन जो भी कलमा पढ़ा बहन, कलमी पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो या उम्मत हो, मर्द हो या औरत, उसके ज़िम्मे ये दावत का काम उसका मकसद है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा काम नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके से अल्लाह ताला ये उम्मत की तारीफ़ कर रही, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा रसानी कैसे निकाली गई हो। किसी उम्मत की अल्लाह तारीफ़ नहीं करे, ये उम्मत की तारीफ़ इसलिए कर रही कि इसको ये काम दिया गया। सूरह यासीन में कई सूरह मोमिनीन में, कुरान के अंदर ऐसे बहुत से आयतें हैं जिसमें उम्मत को ये काम समझाया जा रहा। एक जगह बोल रही कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाए। तारीफ़ कर रही और तारीफ़ करने का अंदाज़। अब बेहतरीन तिजारत ना बताऊं, व्यापार ना बताऊं, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबी बोले, सब सारी चीज़ें बता के बोल रही अल्लाह के रास्ते में निकलो। बहुत से कुरान के अंदर 6660 पर 6 आयतें हैं। 500 आयतों में अहकामात है, बाकी के जितनी आयत हैं दावत से भरे हुए हैं, दावत के काम से भरे हुए हैं। 6160 पर 6 आयत हैं। इसमें अल्लाह ताला का ये उम्मत का जो पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात कैसा कैसा जो है, या सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमा रही कि 3 नबियों को अल्लाह ताला जो है भेजे कौम की हिदायत के वास्ते। वो जो है गाँव बस्ती वाले ईमान नहीं लाए, बस्ती के कोने पे एक आदमी था, उन्हीं ईमान लाया। उसको मालूम हुआ कि कोई यहाँ जो है ईमान नहीं लाया, उन आके जो है समझाने लगा कि नबियों की बात को मानो, तो लोग उसको धमकाए, उसको जो है ख़त्म कर दिए। तो उसका तज़किरा अल्लाह कुरान में कर रही है। तुम इसको बताने का मकसद, सूरह नमल खाली एक चिमटी जो है पूरे सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, उसका तज़किरा अल्लाह कुरान में है। चिमटी क्या फिक्र करी कि उनके लश्कर के नीचे आके जो है सारे चिमटियाँ ख़त्म हो जाती, इसलिए वो चिमटी ये फिक्र करी, गश करके बोली। हवा के ज़रिए अल्लाह ताला इतनी हुकूमत दिए थे, तफसीलात में जाना ना वक्त ज़्यादा होता। हवा के ज़रिए से उनको बात मालूम हुई, चिमटी को लेके बोलने लगे। उसका तज़किरा, एक चिमटी जो है अपने दूसरे चिमटियों की जान की हिफाजत करने के वास्ते जो है गश करती है, तो अल्लाह उसका तज़किरा कर रही। तो हमें जो है जो बहनें दीन से कितनी दूर है, ऐसी दुनिया के अंदर जहालत ऐसी है कि नमाज़ों से दूर, आमाल से दूर, हम उनकी फ़िक्र के लिए जो है सेरोज़ा निकलना, उनके फ़िक्र उसमें खुद की फ़िक्र भी है, अपनी इस्लाह है, और इसके अंदर जो है उम्मत अल्लाह ताला ये काम की ज़िम्मेदारी की वजह से जो है ये इसका ये मुकाम है। अल्लाह के रास्ते के फ़ज़ाइल बहुत से हम बारहा सुनते हैं, इसलिए बोले एक छोटी बात करके बात ख़त्म कर दूँ मैं। बहुत से भाई और बहुत से बहन दावत के काम में लगे हुए हैं। असल में वो बहन लगी है जिसको एक फ़िक्र लगी हो कि मेरी आखिरत बन जाए, मेरे बच्चों की आखिरत बन जाए, इन्हों सब जो है जहन्नम से बच के जन्नत को जाने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी के अंदर यही फ़िक्र थी कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत को जाने वाले बन जाए। असल में वो जो बहन जो है दावत के फ़िक्रों में, दावत के काम में लगी हैं। और वो बहन जो है दूसरों को लगाने की फ़िक्र में लगेगी कि इसको कैसा सेरोज़ा निकालेंगे, इसके घर में कैसा तालीम ज़िंदा करेंगे। दुनिया के एतबार से जो है 10 बातें करके दीन की फ़िक्र दिलाकर उनके घर में तालीम ज़िंदा करने की। असल में वो बहन लगी है जो बहनों को लगाने में, आमाल में लगाने में जो है लगे। और आमाल में लगाने में वो बहन लगेगी जो हर बार जो है 3 दिन निकलेगी, 10 दिन निकलेगी, कुर्बानी में अल्लाह के रास्ते में बार बार निकलती रहेगी। तो ये इलियास रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात बता रहा हूँ मैं। दावत के काम में बहुत से भाई लगे हैं, बहुत से बहन लगे हैं। असल में वो लगे हैं जिसको लगी उसको होगी जो लोगों को लगाने में लगेंगे, और लोगों को लगाने में वो लगेंगे जिनके अंदर हुजूर वाला गम होगा, और हुजूर वाला गम उनके अंदर होगा जो कुर्बानी में आगे बढ़ेंगे। तो हमारी कुर्बानी क्या है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, हर बहन नमाजी बने। जाने के बाद हर बहन नमाजी बहन जो है दीन की इनफरादी दावत, इज्तिमाई, एक तो इज्तिमाई तालीम होती, इज्तिमाई इज्तिमात होते हैं, और जो है एक जो है इनफरादी दावत में जो है अब हमारे जो है करनूल के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, सबको मालूम है, नूरुल्लाह क़ादरी मौलाना। उनके अंदर बहुत से सिफ़ात थे। अब वो आलिम थे, तेलुगु में बहुत से किताबें लिखे। मैं खाली हमारे इलाके के वाकिफ़ को बात बता रहा हूँ। उनकी एक आदत थी, कभी खामोश नहीं रहते थे। मैं खामोश होना मेरे लिए नुकसान है। हर वक्त किसी ना किसी से मुज़ाकिरा, आमल के बारे में, मसले के बारे में। मरकज़ को भी आते थे, आके जो है किसी का बयान है आके बैठ के सुनते थे। तो मैं बताना, इनफरादी हमारे बड़े दिखाए गए इनफरादी दावत ज़्यादा हमारे निज़ामुद्दीन में हमारे बड़े जा रहे हैं कि 24 घंटे में हम जो है एक आधा घंटा तालीम कर लेती घर में रहती। लेकिन इनफरादी दावत जो हमारे बहनें मिलती, जो हमारे जो है जान पहचान वाले मिलती, उनको हर वक्त यही आमाल की फ़िक्र, दुनिया के बातें करने के बाद जो है दीन की फ़िक्र की तरफ उनको राग़िब करना।
हर बहन नमाजी बनना, हर नमाजी बहन दीन की फ़िक्र करने वाली बनना। अल्लाह ताला मरते हुए जो है जब दम हो वापसी या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जो है ख़ातिमा ईमान को जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाती। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा, अभी 5 मिनट बात करेंगे अज़ाइन। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हर बहन भाई को जो है मौत तक जो है दीन के काम में इस्तिक़ामत से जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अज़ान 3 दिन निकले हैं, आगे का अज़ान 10 दिन है, तश्कील कर लो इंशाल्लाह। आप जो निकले हैं 3 दिन, आगे जो है 3 दिन निकलना, अशरा निकलना इंशाल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुभान अल्लाह व सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका। अरे क्या तो भी बैठो।